गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। और जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री का आज टेस्ट दिला चुके हैं, तो कल की क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। इसमें जनरली अपने को क्या करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डीपली पढ़ना है। पिछली क्लासेस में आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। मीन्स जब रेट ऑफ रिएक्शन, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द concentration of reactant, number of concentration of reactant is called order of reaction। यदि अभिक्रिया की दर अभिकारकों के संख्याओं पर निर्भर करती है, अभिकारकों की संख्याओं पर निर्भर करती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो आज हम लोग अभिक्रिया की कोटि में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पूरा डीपली पढ़ेंगे स्टूडेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जब रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन concentration of reactant, then it is called zero order reaction। Rate of reaction does not depends upon concentration of reactant, is called zero order reaction। जब अभिक्रिया की दर एक भी अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, तो इसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। Clear student? When rate of reaction does not depends upon the concentration of any one reactant, किसी पर डिपेंड ना करे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोई सा भी एक a का पावर 0, किसी का भी पावर 0, तो ये आपका क्या कहलाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जब निर्भर ही नहीं करेगी तो ये 1 हो जाएगा। तो जनरली एक हम लोग अभिक्रिया लेते हैं, एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, उत्पाद में, एक इसमें परिवर्तित हो रहा है, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। माना इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता A है, तो इसका कितना हो जाएगा, 0। एक हम लोग क्या ले लेते हैं, अभिकारक ले लेते हैं जिसकी प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर है। कंसीडर रिएक्टेंट A whose concentration is A मोल पर लीटर एट इनिशियल टाइम मतलब t बराबर 0 समय पर। अब कुछ समय बीत गया, t बराबर t समय आ गए, तो मान लेते हैं A में से x मोल परिवर्तित हो गया, A माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना मोल बन जाएगा, x मोल बन गया। तो t बराबर t पे कितना मोल बन गया, x मोल बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया की दर होती है वो किसी पर निर्भर नहीं करती। R बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि किसी का भी पावर 0 मतलब 1। dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट k, जहां पर k क्या ले लेंगे अपन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समानुपाती नियतांक। क्या लेंगे इसको, समानुपाती नियतांक लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिए। अब क्या करेंगे, dx बराबर k dt, dx बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x वाला एक तरफ कर दिया, t वाला एक तरफ कर दिए, तो dx बराबर k dt। पूरा मान निकालने के लिए दोनों पक्ष में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर क्या कर देंगे स्टूडेंट, समाकलन करने पर, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, k निकल जाता है बाहर, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, और अगर आपके पास क्या नहीं है, लिमिट नहीं है, तो एक कांस्टेंट इसमें लग जाएगा c, जहां c किस चीज को बताएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन नियतांक, किस चीज को बताएगा, समाकलन नियतांक।
फिर से एक बार समझते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया था। dx का इंटीग्रेशन x होता है, के बाहर dt का इंटीग्रेशन t होता है। जब भी आपके पास लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, वो कांस्टेंट क्या रहेगा, c। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसका मान चाहिए तो t बराबर 0 समय पर x का मान कितना था, 0। t बराबर 0 समय पर x का मान कितना था, 0। t बराबर 0 समय पर x का मान कितना था, 0 था। ये दोनों मान को यहाँ पुट करोगे तो 0 बराबर k इंटू 0 प्लस c, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ गया। x का मान 0, t का मान 0, तो k इंटू 0 मतलब 0। c का मान 0 है, इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, kt, या k बराबर कितना आ जाएगा, x अपॉन t। ये हो गया तुम्हारा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए फार्मूला। तो शून्य कोटि अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। मान लेते हैं एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है, तो यहाँ कितना रहेगा, 0। कुछ समय बाद देख रहे हैं तो a माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर 0, dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसी का भी पावर 0 1 हो जाता है। ये वाला साइन आ जाएगा तो कांस्टेंट लग गया, x वाला एक तरफ बाकी एक तरफ, दोनों साइड में क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। dx का इंटीग्रेशन x होता है, के बाहर dt का इंटीग्रेशन t होता है। अब लिमिट नहीं है तो c जुड़ जाएगा। फिर t बराबर 0 समय पर और x बराबर 0 समय पर अगर हम लोग वैल्यू को रख देंगे, ठीक है, t बराबर 0 लेंगे तो x का मान भी 0 होगा, दिख रहा है यहाँ पर से। तो c बराबर 0 हो गया तो x बराबर kt, तो k बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस t। यहाँ तक के आपको क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व करना है। क्लियर है आप सभी लोग को, ठीक है। अब इसके आगे निकलता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसी में एक टर्म आता है, उस टर्म को भी अपने को याद रखना है। वो होता है हाफ लाइफ टाइम पीरियड। क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, अर्ध आयुकाल की गणना। क्या होता है स्टूडेंट, अर्ध आयुकाल की गणना, आयुकाल की गणना, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, ठीक है। अर्ध आयुकाल, तो अर्ध आयुकाल क्या होगा, द टाइम टेकन टू कंप्लीट half of the reaction, complete half of the reaction, half of the reaction is called half life time period, half life time period। हिंदी में क्या होगा स्टूडेंट, किसी अभिक्रिया के, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया के आधे मान को, किसी अभिक्रिया के में आधी अभिक्रिया को, अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय, लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। मतलब आधा अभिक्रिया को पूर्ण होने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, हाफ लाइफ टाइम पीरियड कहलाता है। आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना समय लगता है वो हाफ लाइफ टाइम पीरियड कहलाता है स्टूडेंट। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए के बराबर क्या है हमारे पास, x अपॉन टी है। के बराबर क्या है, x अपॉन टी है। अब हमारा रिएक्शन था ए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इनिशियल ए था, इसका इधर 0 था, ए में से x मोल परिवर्तित हुआ तो यहाँ x मोल बन गया। अब आधा को पूरा करना है तो पूरा मान कितना है, a है, इसका आधा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, a बटा 2। क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालना है, मतलब पूरी सांद्रता का आधा मान परिवर्तित हो जाना चाहिए, पूरे कॉन्सेंट्रेशन का आधा वैल्यू कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो x बराबर क्या हो गया, a/2, x बराबर a/2 हुआ, तो t कितना लगेगा, t आधा, क्या लगेगा, t बराबर t आधा, आधा समय लगेगा। पूरा समय t बराबर ये 0 था, ये t बराबर t था, अगर हमको आधा समय लेना है तो t बराबर t आधा ले लेंगे।
ये दोनों मान को जब यहाँ रखोगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, a/2 t आधा, t आधा को ट्रांसफर कर दो तो t आधा बराबर कितना हो जाएगा, a/2k। ये हो गया अर्धायु काल की गणना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k बराबर x बटा t जानते हैं, x बराबर 1/2 ले लेंगे तो t बराबर t हाफ हो जाएगा, दोनों मान को इसमें पुट कर देंगे तो a/2 t1/2 हो जाएगा, t1/2 उधर k को इधर। तो इस तरीके से अर्धायु काल की क्या हो जाएगी, गणना हो जाएगी स्टूडेंट। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आज यही दो टॉपिक करेंगे स्टूडेंट, कल या परसों में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल्स अभी नहीं कर रहे हैं, ग्राफ वाला जितना भी पोर्शन है मैं छोड़ते जा रहा हूँ, ठीक है। जो बड़े डेरिवेशंस है जो ऑनलाइन में आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे वो सब लेफ्ट हो रहा है। जैसे ही ऑनलाइन क्लास खत्म होगा, ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो वो सारे टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर लेते हैं स्टूडेंट तो इसका डेफिनेशन याद रखेंगे, when the rate of reaction depends upon the concentration of one reactant, when the rate of reaction depends upon the concentration of one reactant then it is called first order reaction। जब अभिक्रिया की दर किसी एक अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है तो इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जब निर्भर नहीं करेगी तो जीरो कोटि, ठीक है, और जब निर्भर करेगी, एक पर निर्भर करेगी तो प्रथम, दो पर निर्भर करेगी द्वितीय, तीन पर निर्भर करेगी तो तृतीय, ठीक है। क्या व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, एक पर डिपेंड करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर, दो पे डिपेंड करेगा सेकंड ऑर्डर, तीन पे डिपेंड करेगा थर्ड ऑर्डर, और डिपेंड नहीं करेगा तो जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर देख चुके हैं। तो अभी हम लोग एक फिर से ले लेते हैं, ए किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोडक्ट में। अब ये अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है इसका जीरो, कितने समय पर, टी बराबर जीरो समय पर। ए में से एक्स मोल परिवर्तित हो गया, ठीक है, यहाँ एक्स मोल बना तो कितने समय पर, टी बराबर टी समय पर। अब आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1, और ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर में क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt बराबर के ए माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, एक्स हो गया। कोई डाउट यहाँ पर सर? मतलब ये वाला साइन आता है तो कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट क्या कहलाता है, के, जहां वेयर के इज समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जहां वेयर के। अब dx अपॉन a माइनस एक्स एक तरफ और k dt एक तरफ, मतलब x x वाला टर्म एक तरफ और dt dt वाला टर्म एक तरफ हो गया स्टूडेंट। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन k dt ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, बोथ साइड, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन मैं आप लोग को पहले सिखा के आ चुका हूं, इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, log a माइनस एक्स, लेकिन सामने कौन सा साइन लगता है, माइनस, एक्स के सामने अगर माइनस है तो माइनस साइन निकालना है, और 1 अपॉन एक्स का log x होता है, और यहाँ पे कौन सा log यूज होगा, नेचुरल। नेचुरल लॉग को in से डिनोट करते हैं, आर्टिफिशियल लॉग को log से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया, याद रखेंगे। वास्तविक लॉग को in log n से डिनोट करते हैं, और आभासी लॉग को या फिर कृत्रिम लॉग को log से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो माइनस log a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, kt प्लस सी, जहां सी किस चीज को बताते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, किस चीज को बताएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन नियतांक को बताएगा। अब क्या करेंगे, सी का मान निकालने के लिए टी बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना लेंगे, 0। टी बराबर 0 समय पर एक्स का मान कितना था, 0 था। ये दोनों मान को जब समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे तो माइनस लॉग ए माइनस 0 बराबर के इंटू 0 प्लस सी,
तो माइनस लॉग ए बराबर सी का मान कितना आ जाएगा, माइनस लॉग ए आ जाएगा। ये समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में वापस रखेंगे तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस लॉग ए। सी की जगह में क्या लिख देंगे, लॉग ए लिख देंगे। माइनस वाले किधर लेके जाएंगे तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स प्लस लॉग ए इज इक्वल टू के टी, या के टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए तो सेम टू सेम रहेगा। ये पहले लिखा गया बाद में लिखा गया। ब्लॉक का नियम होता है लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े थे, लॉग ए अपॉन बी। तो उसी तरीके से के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स हो गया। तो यहां पर से के का मान कितना निकलेगा, 1/t लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। और ये वाले लॉग को जब आर्टिफिशियल लॉग में चेंज करते हैं, ये वाला लॉग जब LOG में कन्वर्ट होता है तो 2.303 का मल्टीप्लाई होता है। याद रखेंगे कितने का मल्टीप्लाई होता है, 2.303 का। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस पे ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये हो गया फाइनल आंसर। फिर से देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, when the rate of reaction depends upon concentration of any one reactant। जब अभिक्रिया की दर एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है तो इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। माना एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए मोल पर लीटर था, ए मोल प्रति लीटर था, तो प्रोडक्ट का कितना था 0। ए में से एक्स मोल परिवर्तित हुआ तो ए माइनस एक्स कितना बच गया यहाँ एक्स। अब क्या ले रहे हैं, आर जो रेट ऑफ रिएक्शन है एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का मान कितना लिख दिए, ए माइनस एक्स लिख दिए। तो dx अपॉन dt बराबर के ए माइनस एक्स। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब एक्स एक्स वाला एक तरफ, नंबर वाला इस तरफ कर दिए, दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो dx अपॉन ए माइनस एक्स का समाकलन कितना होता है, माइनस लॉग ए माइनस एक्स। एक्स के सामने माइनस साइन है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस। और ये के डी टी का के टी हो गया, प्लस क्या बच गया सी। सी यहाँ पे क्या है, समाकलन नियतांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इस सी का मान को हटाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, कंडीशन लेंगे, टी बराबर 0 और एक्स बराबर 0। मतलब समीकरण 1 में टी बराबर 0 और एक्स बराबर 0 रखने पर, पुटिंग टी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में रख दिए मान को। अब समीकरण 1 में जब मान को रख रहे हैं तो यहाँ पे x बराबर 0 और t बराबर 0 रख दिए तो c का मान निकल गया। c का मान इक्वेशन 2 में आया, उसको वापस इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, ठीक है। फिर इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, माइनस लॉग ए को उधर ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, प्लस लॉग हो गया स्टूडेंट। लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी हो जाता है फॉर्मूला। ये टी मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड। ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को आर्टिफिशियल में चेंज करते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 का। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसके बाद इसी में कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। आज का लास्ट टॉपिक है हाफ लाइफ टाइम पीरियड, अर्धायुकाल की गणना। सबके लिए अर्धायुकाल की गणना होगी स्टूडेंट, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो आधा रिएक्शन को पूरा होने में लगा समय क्या कहलाता है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड कहलाता है। मींस द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम पीरियड। क्या आधे अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल कहलाता है। तो t बराबर अगर हम t हाफ लेंगे, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड अर्धायुकाल, ठीक है। t बराबर t हाफ लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, a/2। x मतलब आधा पूरा हो गया, a/2। ये दोनों मान को यहाँ पुट कर दो। k बराबर 2.303 अपॉन t हाफ लॉग 10 बेस पे a अपॉन a माइनस a/2। x की जगह में क्या रख देंगे, a/2 रख देंगे। तो k बराबर 2.303 अपॉन t हाफ लॉग 10 बेस पे a अपॉन, एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा बचा। a और a कैंसिल हो गया। ये a है, a पूरा है, आपके पास 10 रुपया है, 10 में से 5 रुपया गया तो 5 रुपया बचा, ऐसे लिखेंगे। तो हम लोग के पास 10 रुपया है, 10 में से 5 गया तो 5 रुपया बचा, मतलब जो है वही बचा देना, ठीक है। तो k को अब इधर रख देते हैं, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग 10 बेस पे, ये ऊपर चढ़ जाएगा तो 2 हो गया।
अब ब्रैकेट में log 10 बेस पे 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, ये आपको याद रखना है। log 10 बेस पे 2 की वैल्यू 0.3010, तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू 0.3010। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या आ जाता है k। ये हो गया हाफ लाइफ टाइम पीरियड किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, t बराबर t हाफ, x बराबर a/2, x की जगह में a/2 रख दिए, t की जगह में क्या रख दिया, t हाफ रख दिए। फिर एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा। इसको आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, a/1 माइनस a/2, एलसीएम 2 आ गया, 2a माइनस a, तो कितना बच जाएगा, a/2 बच जाएगा। ठीक है, a और a कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो log 10 2 का मान कितना होता है 0.3010। इसको पुट कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.693 आएगा। आप लोग करके भी देख सकते हैं और इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसको डेरिवेशन को 2 बार बनाना है आज का और व्हाट्सएप करना है स्टूडेंट। थैंक यू।